गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है चैप्टर। ठीक है, आज जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसका क्वेश्चन बैंक का करा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद समरी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि आवर एंड सेक्टर इंजॉय रूल, यानी कह रहा है कि जो गांव के लोग हैं वो कहाँ इंजॉय करते हैं, तो होम रूल को इंजॉय करते हैं। किसी रूल को? होम रूल को। यानी सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है बाबू कि डॉट 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 आर रूलर ऑफ एशियंट इजिप्ट, यानी कह रहा है जो इजिप्ट का शासक है वो कहाँ कहाँ के था। तो याद रखिए, जो इजिप्ट का शासक था बाबू वो फारोस के था। कहाँ के था? फारोस के था। पूछेगा कि इजिप्ट का शासक कहाँ का था? फारोस का था। और यहाँ से उल्टा पूछ देगा प्रश्न। कैसे पूछेगा पता है? यहाँ से पूछेगा कि फारोस का शासक कौन था, तो इजिप्ट था। ठीक है, याद रखिएगा। उल्टा का देखिए कभी पूछा गया है, कब? 2018 में पूछा गया है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़म दैट हैज कीप्ड इट एलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, मानी ये जो लाइन है बाबू ये कहाँ से लिया गया? बोल रहा है कि जो द सेंटेंस ये है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़म हैज कीप्ड इट एलाइव अप टिल नाउ इन टेकन फ्रॉम, एंड जब भी टेकन फ्रॉम बोले पता रहना चाहिए, फ्रॉम बोले लास्ट में, ये जान जाइए ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लाइन है हमेशा ये लिया गया लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आइए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि आवर our forefathers did not invent machine because choose correct answer। नहीं कह रहा है कि जो our forefathers did not invent machine because ये अपने देश में मशीनरी को क्यों नहीं लाना चाहते थे। तो ये अपने देश में मशीनरी को इसलिए लाना चाहते थे, जो हमारे देश के लोग हैं क्या हो जाएंगे? मशीन के गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए। नहीं दे, यहाँ इसका राइट सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं कह रहा है कि दे न्यू वी शुड बिकम स्लेव्स, ये क्या हो जाएंगे? एक गुलाम हो जाएंगे। किसके? मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर बोल रहा है प्रश्न आपसे, डॉट 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 वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, कौन छोटे से गांव में संतुष्ट महसूस कर रहा था? जो गांव के लोग थे वो छोटे से गांव में संतुष्ट रहना पसंद करते थे, यानी आवर एंसेस्टर। सही राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं छः नंबर प्रश्न में। छः नंबर प्रश्न है आपका, छः नंबर प्रश्न है कि some of the immediate and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist is from, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? जो चैप्टर पढ़े आपको तो पता ही होगा। ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है। याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है। सही राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है civilization civilization is that mode of conduct with point out to man of the path of duty is from। ठीक है, जो थी है जो सिविलाइजेशन कंडक्ट कराता है वो क्या कहता है? पाथ ऑफ ड्यूटी। किस में? ये लाइन जो कहाँ से लिया गया है बाबू? ये इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है। जब भी आपको फ्रॉम बोले लास्ट में, जैसे पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो बाबू यहाँ ध्यान से रखिएगा, सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट। जो सिविलाइजेशन दिखे थे सीधे बोल रहा है कि कहाँ से लिया गया? ये फ्रॉम बोला है तो इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न अगला है कि द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ठीक है, तो यह क्या होगा? गुड कंडक्ट। ठीक है, द गुजराती इक्वावेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स मैंने किसका साधन है? तो गुड कंडक्ट का। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। इसके बाद सब छोटा छोटा है, ये जो बड़ा बड़ा लिखा गया है ढेर। अगला क्वेश्चन है बाबू कि ऑब्जर्व ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिज्यूटेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम, ये जो लाइन है बाबू कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी सही राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि द व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इट इज़ वर्शिप ऑफ, क्या है? यानी कि मैंने कह रहा है कि जो
हम लोग का वर्शिप है, जो पूजा है, जो यहाँ के लोग हैं ये क्या हो जाएंगे, ये मशीनों की भांति हो जाएंगे, ये मशीनों को पूजा करेंगे। जो आधुनिक सभ्यता है आज की, ये क्या कर रहे हैं, मशीनों की ही पूजा कर रहे हैं। जैसे हो गया गाड़ी, ट्रेन, ये सब मशीनों की ही पूजा कर रहे हैं। ये सब गांधी जी बताते हैं, ठीक है, यानी मटेरियल, ठीक है, याद रखिएगा। सही रहता है सर, ये नंबर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग, यानी जो एटिक था, एटिक जो था वो कहाँ का था, ठीक है, एटिक कहाँ का शासन था, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग वो कहाँ का था। तो याद रखिए जो एटिक था वो कहाँ का था, याद रहे आपको। जो एटिक था बाबू वो रहता, अब सॉरी, जो एटिक था कहाँ का था, ग्रीक के था, करेक्ट। जो एटिक था वो कहाँ का रहने वाला था, ग्रीक के रहने वाला था, याद रखिएगा, ठीक है। जो एटिक किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था, तो ग्रीक सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था, ठीक है। आइए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि आवर एंसेक्टर देयर फॉर सेट्स ए लिमिट टू आवर, ठीक है, लैंड इरिजुअल टाउन एंड ग्रेन, यानी क्या होगा, वो कि हमारे गांव के जो लोग हैं वो सेट ए लिमिट आवर, वो उनके एक जो टाइम होता था वो सेट होता था, क्या में इंडिविजुअल्स, ठीक, इंडिविजुअल्स में ना उनका टाइम क्या होता था, सीमित रहता था, ठीक है। आइए चलते हैं काम आगे। अगला प्रश्न है डॉट 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 स्टॉप्स आर हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, क्या, पॉवर्टी, एजुकेशन, क्लास, पॉलिटिक्स, करा जो स्टॉप एंड हाइड्स है आवर प्रोग्रेस, हमारे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, पॉवर्टी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग बी नंबर प्रश्न को देखते हैं। बी नंबर सही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी कंप्लीट डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी ने अपना योगदान पॉलिटिक्स में कितना से कितना दिया था। तो वो उन्होंने अपना पूरा योगदान, वो 1917 आए थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से आए थे ना, तो उन्होंने 1917 से 1947 तक अपना पूरा जो जीवन था वो किस में झोंक दिया, पॉलिटिक्स में जो है, कब से कब तक, 1917 से 1947 तक, ठीक है। जितने प्रश्न थे 14 को प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।